अगर आप भी इस गुरु मंत्र को बोलते हैं या जाप करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ये तीनों शक्तियाँ हमारे भीतर विद्यमान हैं, बाहर नहीं। ये आत्मा की 3 कक्षाएं हैं। इस संपूर्ण गुरुचरणों में समर्पण करने पर हमारे भीतर अनुभव होती हैं। आइए पहली कक्षा से शुरुआत करते हैं। गुरुर ब्रह्मा। मैं समाप्त होने पर शुरू होती है हमारे भीतर से प्रार्थना, और उस समय हमारे सारे प्रयास बंद हो जाते हैं। जब हम सभी प्रयासों से हार जाते हैं, तब हमारा अहंकार टूटता है और हम प्रार्थना की तरफ बढ़ते हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। फिर जाते हैं हम ब्रह्म की कक्षा में, और ब्रह्म की कक्षा में ही ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है। ब्रह्म की अनुभूति जो हमें कभी मिली ही नहीं है, और ब्रह्म की अनुभूति इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध होती है कि वो हमारे अंतर्मन की भीतर की यात्रा का प्रारंभ करती है। जैसे ही हमें हमारे भीतर ब्रह्म की अनुभूति का अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, उस समय हमारे बाहर की दिशा भीतर की ओर का मोड़ ले लेती है और हमारा चित्त भीतर की ओर यात्रा करता है। भीतर की ओर अपने चित्त को मुड़ने के बाद ब्रह्म भीतर है, इसका आत्म साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। ब्रह्म की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे इस प्रकार से हमें हमारे भीतर ही समाधान मिल जाता है। अनुभूति हो जाती है कि ब्रह्म हमारे भीतर, और यह अनुभूति होने के बाद ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार होने के पश्चात हमारे जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। हमें ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार होने के बाद हमें एहसास होना चाहिए कि हमें ब्रह्म मिल गया है। हमें क्या मिला है वो हमें एहसास होना चाहिए। आइए अब हम दूसरी कक्षा में चलते हैं। गुरु विष्णु। इस कक्षा में ये ऊर्जा हमें सतत भीतर रहने के लिए प्रेरित करती है। ये ऊर्जा हमें हमारे भीतर रहने के लिए हमारी मदद करती है। जो आत्मज्ञान का बीज मिलता है, उस बीज को अंकुरित करने में इस ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा जब हम इसकी कक्षा में होते हैं तभी हमें प्राप्त होती है, और हमारा आत्मज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान का बीज अंकुरित होने के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। और आत्मज्ञान के बीज को यही शक्ति सुरक्षित रखती है। आत्मज्ञान का बीज कैसे अंकुरित हो, इसमें ये शक्ति
पूर्ण रूप से सहायक होती है। आपके भीतर के ब्रह्म को ये शक्ति संभालती है, संजोती है और उसे अग्रसर करती है। आप इस कक्षा में आपके भीतर झांकोगे, वैसे ही इस एनर्जी के सारे लाभ, सारी अनुभूतियां मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आइए अब हम चलते हैं तीसरी कक्षा में, गुरुदेवो महेश्वराय। इस कक्षा में आपको सुरक्षा देने का कार्य होता है। आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है जिसमें आप सुरक्षित रहते हैं। ये वो कक्षा है, ये वो कक्षा है जिसमें आपके आसपास की सारी खराब एनर्जी, सारी बुरी ऊर्जा नष्ट होती है। अगर आप इस कक्षा में पहुंचते हैं और इस कक्षा में अनुभव करते हैं गुरुदेवो महेश्वराय। तीसरी कक्षा में हमारे भीतर की दिशा और दशाओं का आत्म साक्षात्कार होता है, उसकी अनुभूति होती है। साक्षात्कार तभी होता है जब आप प्रत्येक कक्षा में ब्रह्म की कक्षा में होते हैं, संपूर्ण ब्रह्म की कक्षा में हैं, समर्पित हैं, समर्पण है, तो महेश की कक्षा में हैं। संपूर्ण समर्पण का भाव ही विष्णु की कक्षा में रखता है। अगर हम मंत्र उच्चारण में संपूर्ण भाव रखते हैं, संपूर्ण श्रद्धा रखते हैं, तो जो आपको बताया गया उसकी अनुभूति आप प्रत्यक्ष ले सकते हैं। आपका समर्पण कितना है, जितना आपका समर्पण होगा उतना ही आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। समग्र भाव, संपूर्ण भाव रखें मंत्र बोलते समय। अगर हमारा समर्पण 10% है तो हमें रिजल्ट भी 10% आएगा। 100% समर्पित रखने के लिए, रहने के लिए हमारा पूर्ण समर्पण हमारे गुरु के चरणों पे करना पड़ता है। और हम हमारा चित्त गुरु चरणों पर रखते हैं तो हमारा पूर्ण समर्पण हो जाता है और हमें पूर्ण रिजल्ट प्राप्त होता है। गुरु चरणों में चित्त रखने से सारी प्रगति हुई है, इसका इतिहास गवाह है। हजारों साल पहले का इतिहास साक्षी है, हजारों साल पहले का इतिहास साक्षी है। हजारों उदाहरण इस बात का प्रतीक हैं कि गुरु चरण में चित्त समर्पित करने वाले आज भी उच्च शिखर पर, विश्व स्तर पर हैं। जिन्हें हम विद्वान कहते हैं, जिन्हें हम पंडित कहते हैं, जिन्हें हम व्यास कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित किया था, जिन्हें आज दुनिया भगवान मानती है। उसमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे बुद्ध भगवान, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, एकलव्य जैसे धनुर्धारी भी सिर्फ गुरु चरणों में समर्पित होकर मिट्टी की मूर्ति के माध्यम से वो सब कुछ हासिल किया जिसे अर्जुन भी हासिल नहीं कर पाया था। ये सत्य घटना है। हम भी अगर अपने परमपिता परमेश्वर की अनुभूति चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर का साक्षात करना चाहते हैं, तो गुरु कृपा में, गुरु सानिध्य में, गुरु की आज्ञा अनुसार गुरु चरणों में समर्पित हो जाएं, बाकी का कार्य सब घटित हो जाएगा। ये मेरा निजी अनुभव है। नमस्कार।